साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पढ़ो ऑनलाइन के फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो जहां पर आज का विषय है राजस्थान में 1857 की क्रांति में छावनियां और विद्रोह। तो अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस विषय को। तो सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करेंगे कि जो 1857 की क्रांति है उसके जो मूल कारण क्या रहे थे, उसके जो मूल कारण, तत्कालीन कारण, वहीं से प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं। तो पूरे देश में 1857 की जो क्रांति है उसका जो तत्कालीन मूल कारण समझा जाता है वो एनफील्ड राइफल्स को बताया गया है। और इससे पहले भारत में ब्राउन बेस राइफल चलती थी। जो एनफील्ड राइफल्स होती थी तो उसमें जो कारतूस लगता था उसको मुंह से खोलना पड़ता था और उसमें से एक चिकना पदार्थ निकलता था। इस चिकने पदार्थ के बारे में हिंदुओं में भ्रांति थी कि इसे गाय की चर्बी से बनाया गया है, और वहीं मुसलमान में भ्रांति थी कि इसमें सूअर की चर्बी है। तो इस वजह से जो एनफील्ड राइफल्स हैं उनकी जो कारतूस उसमें इस्तेमाल होती थी उसमें से जो चिकना पदार्थ निकल के आता था उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की जो भ्रांतियां थी उस वजह से सैनिकों में यह विद्रोह छिड़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं यह उनके धर्म को हानि पहुंचा रहा था। तो 29 मार्च 1857 को बंगाल की बैरकपुर छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं इन कारतूसों को नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जैसा उन्हें लगा कि इसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। 1857 की जो क्रांति थी उसका जो प्रतीक चिन्ह था उसके रूप में कमल का फूल व रोटी चपाती को चुना गया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद अजमेर से हो गई थी और इसका जो अंत है वह सीकर में जाकर हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई उस समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियां थी, जिसमें नसीराबाद छावनी, ब्यावर छावनी, नीमच छावनी, एरनपुरा छावनी, खैरवाड़ा छावनी और देवली छावनी यह प्रमुख थी। इनको ध्यान में रखना है आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह हुआ था वो 28 मई 1857 में राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का विद्रोह यहीं पर हुआ था। और 28 मई 1857 को मेरठ से अजमेर व अजमेर से नसीराबाद आई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और इनका जो साथ है वो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री जो यहाँ पहले से ही तैनात थी उन्होंने दिया था। इस टुकड़ी ने इनका साथ दिया था। नसीराबाद नवगठित जिलों के अनुसार वर्तमान में अजमेर में है, तो इसकी जो वर्तमान स्थिति है वह अजमेर में ही है। अट्ठाईस मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर अपने अधिकारी प्रिचर्ड का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तो इनका जो अधिकारी था प्रिचर्ड था, उन्होंने विद्रोह के तौर पर इनके जितने भी आदेश थे उनकी पालना करने से साफ साफ मना कर दिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी में मौजूद अंग्रेजों के वैनी स्पोर्टिस वुड तथा न्यूबरी की हत्या कर दी। यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, न्यूबरी प्रश्न बन जाता है। न्यूबरी, बाकी ये भी थे साथ में वैनी, स्पोर्टिस वुड तथा न्यूबरी, इनकी हत्या कर 18 जून
1857 को दिल्ली पहुंचे। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार डूंगर सिंह थे, ये आपको ध्यान में रखना है। नीमच छावनी में विद्रोह 3 जून 1857 में हुआ। यह छावनी राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में स्थित थी, परंतु इसकी जो देखरेख है वो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट शावर्स करता था। यह आपको ध्यान में रखना है। नीमच छावनी का जो विद्रोह है वह 3 जून 1857 में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित थी, लेकिन इसकी जो देखरेख है वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, शावर्स वही करते थे। 2 जून 1857 को नीमच में कर्नल एबॉट ने हिंदू व मुस्लिम सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी के लिए गीता व कुरान की शपथ दिलाई। तो ये प्रश्न भी बन जाता है, काफी कम बनता है लेकिन महत्वपूर्ण है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने सैनिकों को गीता व कुरान की शपथ दिलाई थी। तो वो कौन थे? कर्नल एबॉट। कर्नल एबॉट ने। अवध के एक सैनिक मोहम्मद अली बेग ने इसका विरोध किया और कर्नल एबॉट की क्या कर दी? हत्या कर दी। 3 जून 1857 को यहां पर मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और 1857 की क्रांति के संदर्भ में मोहम्मद अली बेग ने कहा कि, ये ध्यान में रखना है, इन्होंने क्या कहे थे अपने शब्दों में? अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीयों अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। तो अंग्रेज तो समय समय पर धोखा देने के लिए चर्चित थे और भारतीय उनके धोखे में फंस जाते थे। तो भारतीय तो शपथ लेते थे तो उसकी अनुपालना पूरी करते थे, पर अंग्रेज अपने फायदे और नुकसान के लिए अपनी शपथ लेकर उनसे हट जाते थे, भूल जाते थे शपथ लेकर। तो इसीलिए मोहम्मद अली बेग ने कहा कि जब अंग्रेज ऐसा कर सकते हैं तो उनको अपेक्षा भारतीयों से भी नहीं करनी चाहिए कि वो उसका अनुपालन करेंगे। यहां पर जो 40 अंग्रेज सैनिक जो मौजूद थे, उन्होंने भागकर डूंगला नामक गांव में रूंगाराम किसान के यहां पर शरण दी। यहां अंग्रेजों को बंदी बना लिया। तब शावर्स ने मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह को मदद देने के लिए कहा। तो स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को वहां से रिहा करवाकर पिछोला झील, ये ध्यान में रखना है, पिछोला झील के जग मंदिर महल में ठहराया, शरण दी, जहां उनकी देखभाल गोकुल चंद मेहता करते थे। तो पिछोला झील में शरण दी। जब वो भागकर पहुंचे स्वरूप सिंह की शरण में, तो उन्हें पिछोला झील के जग मंदिर में ठहरा दिया गया। बाद में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स तथा कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने 6 जून 1857 को वापस नीमच छावनी पर अधिकार कर लिया। तो कुछ समय बाद वापस नीमच छावनी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के दमन में अंग्रेजों का साथ देने वाला राजपूताना का पहला जो शासक था वो मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे। ये हम भाग फर्स्ट में भी देख चुके हैं। नीमच के सैनिकों ने देवली छावनी होते हुए दिल्ली कूच किया। तो जो नीमच के सैनिक थे वो देवली छावनी होते हुए थे। ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी छावनी होते हुए गए थे, तो देवली छावनी होते हुए दिल्ली कूच किया। शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने नीमच के विद्रोही सैनिकों की सहायता व शरण की थी। तो जो यहाँ के शासक थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने इन विद्रोही सैनिकों की सहायता दी और उनकी शरण भी दी थी। उसके बाद बात कर लेते हैं एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी, एरनपुरा छावनी जोधपुर रियासत के अंतर्गत थी। तो ये जोधपुर रियासत के अंतर्गत आती थी। एरनपुरा छावनी की हम बात करें तो जोधपुर रियासत के अंतर्गत ये थी, जबकि पहले ये छावनी मारवाड़ रियासत में थी। पहले ये छावनी मारवाड़ रियासत में थी, जबकि वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये वर्तमान में यहां से अब पाली जिले में स्थित है। 21 अगस्त 1857 को यहां के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। नसीराबाद व नीमच विद्रोह की सूचना मिलते ही यहां के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को
एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर ईडर वर्तमान में गुजरात में है, वहां के जो निवासी शिवनाथ सिंह थे उनके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। याद रखना है। नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच किया, लेकिन रास्ते में नारनौल हरियाणा में अंग्रेजों ने इनका दमन कर दिया। तो ये पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही अंग्रेजों ने इनका दमन कर दिया, जिस कारण इन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मारवाड़ रियासत के सैनिक टुकड़ी जोधपुर लीजन एजेंट टू गवर्नर जनरल की सुरक्षा में माउंट आबू में तैनात थी। जोधपुर लीजन नाम के जो सैनिक टुकड़ी थी वो एजेंट टू गवर्नर जनरल की सुरक्षा करती थी। जोधपुर लीजन के सैनिक ने एक अंग्रेज अलेक्जेंडर की हत्या कर दी और एरनपुरा आकर विद्रोह कर दिया। यहां से सैनिक क्रांति के मुख्य केंद्र दिल्ली रवाना हो गए। हत्या करने के बाद वो जो क्रांति का मुख्य केंद्र था दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। उसके बाद जो अगली छावनी थी वो देवली छावनी थी। यह छावनी टोंक जिले में स्थित थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय टोंक का जो नवाब थे वो वजीरुद्दौला थे, जो अंग्रेज समर्थक थे। इस छावनी में विद्रोह नहीं हुआ। यहां पर नीमच छावनी के सैनिक अवश्य पहुंचे थे। देवली में किसी अंग्रेज को हानि नहीं पहुंची, क्योंकि उन्हें पहले ही छावनी से हटाकर जहाजपुर कस्बे में बसा दिया गया था। अगली ब्यावर छावनी, यहां पर मेर जाति की टुकड़ी थी। मेर जाति थी, उसकी टुकड़ी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो ब्यावर एक नया जिला बन चुका है। तो ये प्रश्न बन जाता है कि किस छावनी ने प्रत्यक्ष रूप से, तो उसमें ब्यावर छावनी थी जिसने प्रत्यक्ष रूप से 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो आपको ध्यान में रखना है। खेरवाड़ा छावनी जो कि उदयपुर में है, उदयपुर में थी। यहां पर भीलों की एक टुकड़ी थी जो भीलों से ही टुकड़ी बनाई हुई थी। इस छावनी ने भी 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो एक तो हो गई ब्यावर छावनी और एक हो गई खेरवाड़ा छावनी, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो अभी ये हमने पढ़ाई की 1857 की क्रांति की छावनियां और विद्रोह। तो इस पर कुछ प्रश्न लगाकर देख लेते हैं जिससे हमारी तैयारी और अच्छी हो जाए। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 सैनिक छावनियां थी। अगला प्रश्न है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो इसका जो सही जवाब है सा एरनपुरा छावनी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बा, अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना। अगला प्रश्न है, नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली थी? तो किस गांव में सबसे पहले शरण मिली थी, इसका क्या जवाब हो जाएगा? हमने अभी देखा भी था। तो इसका जो सही जवाब है वो डूंगला गांव में। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्हें अवध पर अधिकार नहीं किया अथा उन्हें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे? 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा था? तो यह भी महत्वपूर्ण है। इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा दा, मोहम्मद अली बेग। अगला प्रश्न, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? 1857 का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा में जयदयाल और मेहराब खान नेतृत्वकर्ता थे। तो बा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा करौली। तो इसका सही जवाब करौली। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो किस छावनी में की गई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नसीराबाद में।
1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे ये? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? मथुरा और करौली। तो ये प्रश्न भी बन जाता है, जो कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां वो कहाँ के निवासी थे? तो ये आपको ध्यान में रखना है, मथुरा करौली। मोती खान और शीतल प्रसाद 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस छावनी के विद्रोहियों से संबंधित थे? तो मोती खान और एक शीतल प्रसाद थे, ये किस छावनी से संबंधित थे? थोड़ा अलग हटके प्रश्न है, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न लेकर आया हूं जो थोड़े अलग हटके हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एरनपुरा छावनी। तो इसका सही जवाब है एरनपुरा छावनी। अगला जो प्रश्न है, नीमच छावनी से विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है देवली छावनी, जो कि टोंक में स्थित थी। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका इस विषय में जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी परीक्षाओं में सही हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले इसके भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।